नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है यह इतिहास का जो एमसीक्यू प्रश्न है इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं ताकि आप लोग मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जो है इतिहास का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अब तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल में अधोलिखित में कौन भारत आया? यानी इसमें जो लिखा गया है वो हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया? तो इसमें तीसरे का ऑप्शन बी सही है, यानी ह्वेन-सांग ने भारत आया। अगला है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता, यानी निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। तो चौथा का ऑप्शन ए। पांचवा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो पांचवा का ऑप्शन जो है सी, यानी कुशीनगर में हुआ। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम स्मृति क्या है? तो प्राचीनतम स्मृति जो है मनु स्मृति है। तो यह बी ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध पूरा स्थल भीमबेटका स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने की। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है तो इसमें यह दिया है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर जो स्तूप है यह स्थित है इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया जावा में। तो यह ऑप्शन सही है। फिर 11वां, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। फिर अगला प्रश्न, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो मूलतः जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब 13वां प्रश्न है कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो शक जो संवत है वह कनिष्ठ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसमें 14वां का ऑप्शन डी, यानी कौटिल्य है। 15वां, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की, यानी कहाँ? तो इसमें 15वां का ऑप्शन सी, यानी कन्नौज में। फिर आगे बढ़ते हैं, मोक्ष का अर्थ है, यानी मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसमें 16वां का ऑप्शन सी, यानी जन्म एवं मृत्यु से छुटकारा पाना, यही मोक्ष का अर्थ होता है। 17वां, बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध क्या किए थे? तो इसमें जो ज्ञान प्राप्त किए थे। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। 18वां, सिंधु घाट की सभ्यता थी, कैसी थी? तो उसकी सभ्यता सिंधु घाट की नगरी थी। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। फिर 19वां, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। 20वां, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास, यानी कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो इसमें जो है 21 का ऑप्शन सी, यानी जैन धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। फिर अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को
अस्थाई जीवन के लिए अग्रसर किया। अस्थाई का मतलब एक जगह रहकर, नहीं तो उससे पहले मानव इधर उधर भटकते रहते थे। तो इसमें कृषि यानी कृषि जब करने लगे तो एक जगह पहले के आदि मानव अस्थाई हो गए। 24वां का ऑप्शन, इसमें प्रश्न है प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था। तो प्रागैतिहासिक मानव यानी शुरू के जो मानव थे यानी आदि मानव, तो उस समय उनका भोजन जड़ और फल था। जड़ का मतलब ये नहीं जड़ खाते थे, इसका मतलब आलू हो गया, गाजर हो गया, यानी इस तरफ के पौधों का जड़ खाते थे। अब उस समय बहुत से पौधे आते होंगे जिनके जड़ को खाया जाता होगा। तो इसमें 24वां का ऑप्शन ए सही है। 25वां, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य देवता थे वो पशुपति शिव थे। फिर अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है। तो यह जो है नदी तट, तो यह हिंडन नदी तट पर स्थित है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था। तो उसने अपने यानी उन्होंने पुत्र पुत्री को भेजे थे श्रीलंका। तो 27 का ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद 28, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। तो प्राचीन भारत में जो समाज है वो 4 समूहों में विभाजित था। फिर अगला जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। तो 30वां का ऑप्शन बी। 31वां, हेरोडोटस कौन था। तो हेरोडोटस जो है वह एक इतिहासकार था। फिर अगला प्रश्न, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया। तो इसका ऑप्शन जो है 32 का जो ऑप्शन बी है, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। फिर अगला 33, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह जो है 33 का जो ऑप्शन ए है यह काशी की थी। 34, भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में कौन आए थे, यानी जो इसमें लिखा गया है। तो सर्वप्रथम कौन आए थे। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। तो 34 का ऑप्शन सी सही है। 35, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है। तो विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है, यानी 35 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया है। तो वह जो पाया गया था तो इसमें मास्की में पाया गया था। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। 37, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। 38, बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था। यानी अधोलिखित का मतलब जो इसमें लिखा गया है। तो इसमें 38 का ऑप्शन सी, यानी कुषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें 42 का ऑप्शन जो है वह है सी, यानी तांबा का उपयोग किया गया था। 43, कांचीपुरम शहर किस की राजधानी है। तो इसमें 43 का जो ऑप्शन है वह बी है, यानी पल्लवम साम्राज्य की राजधानी है। फिर आगे बढ़ते हैं
तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो इसमें 44 का ऑप्शन बी यानी सारनाथ में दिया था। 45 जो है संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो इसमें 45 का ऑप्शन सी है यानी तमिलनाडु। 46 विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है उसने चालुक्य ने किया। तो 46 का ऑप्शन ए सही है। फिर उसके बाद 47 जो है पल्ली चंदम था। पल्ली चंदन क्या था? तो पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है, उसे पल्ली चंदम कहा जाता है। तो 47 का ऑप्शन डी सही है। अब 48 है कि यहाँ पर 48 अति केसरी मारवाड़म किस वंश से संबंधित थे? तो इसमें 48 का ऑप्शन डी यानी पांडव से। पाल वंश का मूल स्थान है यानी कौन सा स्थान है? तो इसमें 49 का ऑप्शन डी यानी बंगाल है। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? तो इसमें 50 का ऑप्शन डी यानी चौहान। अगला जो है मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो एशिया महाद्वीप में विकसित हुई। तो 51 का ऑप्शन ए सही है। 52 निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। तो दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश है चोल वंश था। तो इसमें 52 का ऑप्शन जो है ए सही है। अगला नगरम थे। नगरम थे तो इसमें ऑप्शन से देखकर बताना है। तो इसमें 53 का ऑप्शन बी यानी व्यापारियों के संघ थे। फिर जो है आगे चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियाँ हैं, ये किसकी शैलियाँ हैं? तो इसमें 56 का ऑप्शन है यानी वास्तुकला की शैलियाँ हैं। अगला मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है? तो इसमें 57 का ऑप्शन सी यानी चापाकार। अगला जो प्रश्न है हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ था एक, तो क्या था? तो 59 का जो ऑप्शन है वह है बी यानी वह एक अनुसंधान है। फिर अगला 6वां सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसमें 60वां का जो ऑप्शन है वह है बी यानी सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे? तो इसमें 61 का ऑप्शन जो है बी है यानी पांडव। फिर 62 इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया? तो इसमें 62 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी सिंधु नदी। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किस जाने वाला संस्कार था? तो इसमें 63 का ऑप्शन जो है ए यानी उपनयन। 64 इसमें ऑप्शन कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया है? तो इसमें 64 का जो ऑप्शन है ओ सी है यानी अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। अब 66 चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती है। तो इसमें 66 का जो ऑप्शन है वह है बी यानी ऊर कहलाती है। अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती थी। तो इसमें 67 का जो ऑप्शन है वो डी यानी ब्रह्मा देव। अगला जो है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ
उसे किस नाम से जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण नाम से जानते हैं। तो 68 का ऑप्शन डी है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसमें इसका ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 70 माता शंभुसूदनी के मंदिर का निर्माण इनके किया यानी इसने किया। तो इसमें से ऑप्शन से बताना है किसने किया। तो 70 का जो ऑप्शन है ए है यानी विजयालया। फिर अगला प्रश्न है कि चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में प्रांतों को जो है उसका नाम जो था मंडल कहा जाता था पहले के समय में। अब 72 प्रश्न है दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसमें यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 73 प्रश्न है राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो 73 का ऑप्शन बी यानी हिसार में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें वैदिक काल यानी वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें 75 का ऑप्शन जो है बी यानी उस समय ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। अगला जो है किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें 76 का ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? इसमें 78 का ऑप्शन बी यानी कन्नौज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसा वीडियो बनाऊं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।